नमस्कार, खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नची शर्मा। सरकार एक और जहां हर गरीब के हित में काम कर रही है, तमाम योजनाएं भी संचालित कर रही है ताकि गरीब तबके के लोग आसानी से अपनी जिंदगी जी पाए, लेकिन धरातल पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को शायद ये गवारा नहीं। इसलिए सरकार की जनहित में सुचारू योजना को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला गोहद से भी देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हितग्राहियों को हटाकर अपात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े गए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। गोहद नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 1 में बैठे भ्रष्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लालच का शिकार मासूम जनता हो रही है, जहां पैसों के लालच में गरीबों से उनके हक का आवास छीना जा रहा है। सरकार ने गरीबों के लिए पीएम आवास योजना का शुभारंभ किया था, जिससे कि हर व्यक्ति को उसके सपनों का घर मिल सके और हर परिवार के ऊपर छत हो। लेकिन चंद पैसों के लालच में आकर गोहद में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पात्र लोगों के नाम हटाकर अपात्र लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए, जिससे कि अपात्र हितग्राही योजना से वंचित रह गए। हितग्राहियों का कहना है कि गरीबों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति सूची में आ गया था, लेकिन उसके बाद भी सूची में हेरफेर कर पात्र हितग्राहियों की जगह अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिए गए और उन्हें योजना का लाभ दिया गया, जिसके बाद पीड़ितों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और तो और सीएमओ और पार्षद ने पीड़ितों के साथ में अभद्र व्यवहार भी किया। लिस्ट में नाम आपका आया? हाँ, तो कौन कटवाता है आपका लिस्ट का नाम? कटवा दे, मेंबर साहब कटवा देते। क्या नाम है मेंबर साहब का? आतम दास वही कटवाता है, हमारा नाम तीसरे नंबर पे आता है। मैंने आवास के लिए आवेदन डाला था, तो मेंबर साहब ने कटवा दिया नाम। 2-3 बार किया था और बोल रहे थे पैसे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, पैसे भी ले लेना, लेकिन फिर भी नाम कटवा दिया उन्होंने। मन साहब ने हमारी शिकायत करी, जो नंबर हमारा आओ तो जिन्हें नाम कर दिया हमारा नहीं होगा तुम्हारा। आवास का फार्म डाला था? आवास का हमने फार्म डाला था, 2 बार आई थी हमारी सूची में नाम आओ, जांच भी भई 2 बार, जांच भी 2 बार भई, और जिन्हें आत्मदास मेंबर ने मना करी तुम्हारा नहीं होगा। मेरे को क्या है, आवास में मैं लेना चाहता हूँ, तो मेरे को नहीं दे रहे ये लोग। आवेदन किया? हाँ, आवेदन किया मैंने। कितनी बार किया? मैंने 2-3 बार किया और मेरे सूची में नाम आया? हाँ, सूची में नाम आ गया। 105 नंबर पे नाम है मेरा। और मेंबर यूँ कहता है कि पैसा दो तो तुम्हारा निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। मैंने तो ठीक है भैया, नहीं देंगे, हम तो पैसे ही नहीं है, चलो हम पे बच्चे हैं 4-5, तो कहाँ से तुमको देंगे? अपना पेट पालन करेंगे तो तुम्हें देंगे। हम अपने गरीब आदमी है भैया, निकाल दे तो ठीक है, नहीं निकाला तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को नगर पालिका में बुलाया था, तो सीओ साहब मेंबर मेरे को धमकी दे रहे थे, बदतमीजी कर रहे, गाली गलौज की बात कर रहे थे। और मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं पेट पालन नहीं कर पा रहा हूँ, घर बनाने के लिए पैसे चाहिए सर। तो चुनाव से पहले मेंबर आए, सब्जी मंडी मिले हमको, गवर्नमेंट आपका वो आ चुका है आवास। तो मैंने कहा ठीक है चाचा, नगरवादी माओ। तो मैं बोली कि थोड़ा खर्चा लगेगा। मैंने कहा चाचा खर्चा लगेगा तो देंगे हम तुम्हें, नगरवादी वहाँ तो तुम ठीक है। बनी रही बात। चुनाव के बाद हम पहले देख के लिस्ट में नाम हो तो तीसरे नंबर पे हमारे पे, अब वो भी कटवा दो। मैंने मेरे आवास को कुछ नहीं हो रहा है, जिनके पैसा है, जिनके पैसा वाले हैं, ट्रैक्टर है इनके पास, ये लोग मतलब आवास ले रहे हैं। और सरकारी नौकरी है इनकी, घर में 3 नौकरी है, आंगनबाड़ी में लगे हैं, तिनके आवास आ रहे हैं। 2 मंजिल मकान बने हैं, तिनके आवास बन रहे हैं, तिनके पैसा आ गया। उनकी कोई जांच नहीं हो रही है? मेरी जांच नहीं की। और सीएम साहब मेरे यहाँ गए थे, आए, मेरे को बुलाया सीएम साहब ने, मैंने बुलाया था मोनू शर्मा ने कि यहाँ तुम्हारे आवास भरेंगे। तो हम गए वहाँ पे, तो वे बोले कि सीएम साहब के यहाँ पहुँचे। मैंने साहब हमारा देख लो, आवास देख लो। बोले कि तुम कहाँ से आए? कि पुराने घंटा वार्ड नंबर 1 से, कि तुम्हारा आवास नहीं हुआ, जाओ। क्या देखने को? हमारे बात में तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको। गरीब लोगों के आवास हुई है, गरीबों को सबसे अधिक आवास हमने वार्ड 5 में हुई है। जी है, न तो तब पार्षद थे, शासन का समय था, अधिकारियों ने करे, टीम बनाई थी 5-7 लोगों की, राजस्व के SDM, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक,
उसमें अधिकारी कर्मचारियों ने की, उसमें पार्षद का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं था। देखने को मिला कि कर्मचारियों के आवास कर दिए गए, गरीबों क्या है कि जिस किसी का छूट गया वो आरोप लगाता है कि हमारा तो बात पार्षद ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। देखो अब अगली DPR इसमें क्या है, 453 नाम आए। तो आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं गोहद की, जहां गोहद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 में बैठे भ्रष्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के लालच का शिकार मासूम जनता हो रही है। यहां पर हमने सभी ग्रामीणों की, रहवासियों की और पीड़ितों की हमने बात सुनी, जिनका ये कहना था कि PM आवास सूची में उनका नाम भी आ गया है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनसे पैसों की मांग की जाती है। पैसे न देने पर उनका नाम सूची से हटा दिया गया। इस तरीके के आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाए गए हैं। बता दें कि जहां पैसे के लालच के चक्कर में एक तो गरीबों के सर से उनका आवास छीन लिया गया और उन आवास को अपात्र लोगों के नाम कर दिया गया। बता दें कि सरकार ने गरीबों के लिए PM आवास योजना का शुभारंभ किया था, जिससे कि हर व्यक्ति को उसके सपनों का घर मिल सके और हर परिवार के ऊपर छत हो। लेकिन चंद पैसों के लालच में आकर गोहद में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने पात्र लोगों के नाम हटाकर अपात्र लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अरविंद शर्मा गोहद से जुड़ गए हैं। अरविंद, हमने ग्रामीणों की यहाँ बात सुनी थी। ग्रामीणों का ये साफ कहना था कि कुछ ग्रामीण इसमें ऐसे हैं जिनके नाम PM आवास सूची में आ गए थे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा उनसे पैसों की मांग की गई। पैसे ना देने पर उनके नाम उस सूची में से हटा दिए। वार्ड क्रमांक 1 में ये वार्ड क्रमांक बंटी करके हैं, उनका भी प्रकरण है। गरीब लोग हैं, इनका आज तक आवास सूची में जो नाम आ गया था वो उस समय जो तत्कालीन प्रशासक जो SDM महोदय थे, उन्होंने टीम द्वारा गठित की, बताते हैं उनकी वाइट के द्वारा उन्होंने बताया कि बोले टीम गठित की थी, लेकिन फिर भी उन लोगों के नाम उस सूची से हटा दिए गए और उनके नाम अभी तक सूची में जोड़े नहीं गए हैं। वर्तमान जो पार्षद हैं उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अब नए सिरे से हम उन लोगों के नाम जोड़ने का प्रयास करेंगे और जो वास्तव में जिनका नाम आना चाहिए था इस सूची में, ऐसे लोगों का नाम नहीं आ पाया और नगर पालिका का भ्रष्टाचार सामने सामने उसमें उजागर हो रहा है। आपने वाइट के माध्यम से भी देखा होगा, जो पीड़ित लोग हैं उनकी वाइट आप देखिएगा, उसके माध्यम से भी आपको समझ में आएगा कि कितनी दयनीय स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उनके साथ में कितनी नाइंसाफी हुई है। जी बिल्कुल अरविंद, आपने कहा कि जो अपात्र लोग हैं उनके नाम इस सूची में जोड़ दिए गए, लेकिन अगर हम पात्र लोगों की बात करें तो अभी तक कितने लोग ऐसे हैं जिनका नाम सूची में आया था लेकिन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिला? प्रत्येक वार्ड में अलग अलग संख्या है इन सबकी और जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उनकी ऐसी संख्या लगभग मैं PM हेल्पलाइन के माध्यम से भी कम से कम 35-40 शिकायतें नगर पालिका में लगी हुई हैं वर्तमान में और जिनमें कई लोगों ने तो शिकायत दर्ज भी नहीं की है। मुझे उनको जानकारी का अभाव है, उसके कारण से उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई है अभी। तो ये जो 35 से 40 लोग हैं जिन्होंने CM हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, ये वही लोग हैं जिन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला और इनका नाम सूची में आ गया है? जी, नाम सूची से हटा दिए गए। आने के बाद में इन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं और ऐसे अपात्र लोगों को दिया गया है जिनके घर में सरकारी नौकरियां हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी के नाम से, किसी के भाई के नाम से इस प्रकार का आवंटन किया गया है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि जो अपात्र लोग हैं उनके नाम पर उनके नाम जोड़ दिए गए हैं सूची में? जी, उनके नाम जोड़ दिए गए हैं और जो पात्र लोग थे उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं सूची में आने के बाद। जी बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ रहवासी मोहन जाटव जुड़ चुके हैं। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में। मोहन जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है। मोहन जी, मैं जानना चाहूंगी कि जो गोहद के नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 की हम आज इस जनमुद्दे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लगभग कितने लोग ऐसे हैं, चूंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पात्र हितग्राही हैं उनके नाम सूची में आ गए PM आवास योजना की, लेकिन उसके बाद वो नाम हटा दिए गए और अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिए गए। ये तो भ्रष्टाचारी का माहौल है सर। तो क्या आपका नाम भी उस सूची में था?
हमारा 3 बार फॉर्म डाल चुके, मगर क्या है वो पास ही नहीं हो पाता है, जबकि पात्र हैं हम। और जो अपात्र हैं, कई ऐसे लोग हैं जो पात्र नहीं है। सारी व्यवस्थाएं उनके पास, नौकरी भी घर में और पैसा धंधा कर रहे हैं, उनके आवास निकल रहे हैं। मोहन जी, आपके अलावा और कितने लोग इस नगर पालिका में होंगे जिनके जो पात्र हैं लेकिन उनके अभी तक नाम नहीं जोड़े गए? मैडम ऐसे बहुत लोग हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जिनका जो अपात्र है उनके नाम जोड़ दिए गए हैं? ऐसे लोग बैठेंगे 25 से कम नहीं बैठेंगे। 25 से कम लोग नहीं है जो अपात्र हैं, जिसके बाद भी उनके नाम जोड़ दिए गए हैं। हाँ। तो क्या आपने कभी इसकी शिकायत की? अब हमने तो कहीं ऐसी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अब नहीं मिल रहा है तो रह जाते हैं। भाई पैसे वाली बात है, या फिर हम प्लॉट ले सकें कहीं पे, या फिर किसी को 30-40 हजार रुपया दे सकें तो निकलेगा हमारा। तो यानी कि जब आप जाते हैं अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए तो आपसे पैसों की डिमांड की जाती है? हाँ, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तौर से पैसे की डिमांड। कौन डिमांड करता है पैसों की आपसे? पहले तो हमसे मेंबर नहीं की थी, जो पार्षद है हमारा, पहले तो उसी ने कहा था। पार्षद ने पहले आपसे डिमांड की पैसों की? उसी के थ्रू हमने अपना फॉर्म भी डलवाया था एक बार, मगर उसने कहा नहीं, तुम्हारा नहीं निकलेगा। बिल्कुल मोहन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आत्मा दास, पूर्व पार्षद, जुड़ चुके हैं। आत्मा दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। आत्मा दास जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? आ रही है सर, आ रही है जी। आत्मा दास जी, आज जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं गोहद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 की, जहां पर ऐसे कई हितग्राही हैं जो पात्र हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया है। हालांकि उनका नाम सूची में जोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद उनका नाम हटाकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिए। जी जी। क्या आप इस मामले से अवगत हैं? नहीं, वो उसमें कारण ये रहा है सर जी कि ये शासन की गाइडलाइन थी, या तो हितग्राही पे पट्टा या रजिस्ट्री होना चाहिए। तो इनके पास जो पट्टे और रजिस्ट्री हैं उनके तो हो चुके हैं, और इनके पास पट्टे और रजिस्ट्री नहीं है, नोटरी हैं, तो उनके नहीं हुए हैं। और कुछ लोग गरीब लोग कुछ छूट भी गए हैं। तो हमने कहा है वार्ड में सभी लोगों से, क्यों प्रशासक के टाइम पे ये हुए हैं सर, मैं बताऊं आपको, उस टाइम पे अपन थे नहीं। जो 2-2.5 साल का कार्यकाल था उसमें प्रशासक ने किया है सब जो कुछ है, लेकिन गाइडलाइन यही है कि रजिस्ट्री और पट्टे वालों के किए हैं उन्होंने। लेकिन आत्मदास जी, यहाँ पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो पात्र लोग हैं उनका नाम सूची में आ गया था, लेकिन सूची में नाम आने के बाद उनके नाम हटाकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिए गए। ये कैसे संभव है? नहीं मैडम जी, उसका कारण ये है, जब अपन फॉर्म भरते हैं सूची बनती है, सूची के बाद उसमें पात्र अपात्रों को छांटते हैं, वो लोग जांच करते हैं, जांच दल जाता है। और जांच दल ये नहीं है कि नगर पालिका का हो, ये राजस्व विभाग का कलेक्टर के द्वारा जो दल गठित किया जाता है उनने किया है सर। तो उनके गाइडलाइन के हिसाब से जो पात्र हितग्राही जो भी हैं, जो पट्टे हैं रजिस्ट्री है उनके पात्र की हैं। हाँ, ये हम मानते हैं कुछ लोग छूट गए हैं, लेकिन अब की बार जो 5वीं हमारे गोहद में नगर में हम लोगों ने 5वीं डीपीआर के लिए मांग की है, तो हम उसको फार्म भरवा रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं उनको पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल जाएगा। लेकिन आत्मादास जी, यहाँ पर हमने तस्वीरों में देखा है कि जो वाकई में पात्र हितग्राही हैं उन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला है। अगर आपकी हम बात माने कि चलिए पात्र हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा, तो पात्र हितग्राहियों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा? हाँ, उनके पास रजिस्ट्री या पट्टा होना चाहिए। अगर कोई यदि सरकारी नौकरी में है तो उसको क्या इस योजना का लाभ मिलेगा? अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो क्या उसे इस योजना का लाभ मिलेगा? अब जी तो प्रशासक के टाइम की बात है, मेरे समय की, मेरे कार्यकाल की कोई मालूम नहीं है मेरे को। ये तो प्रशासक एसडीएम कलेक्टर महोदय के उसमें संज्ञान में है, मेरे को जानकारी नहीं। आत्मादास जी, यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है, या जिनकी पत्नी या पति सरकारी नौकरी में है, या भाई या बहन कोई परिचित परिजन सरकारी नौकरी में है, इसके बाद भी उनके नाम इस सूची में जोड़े गए हैं। जी जी।
अब ये तो प्रशासक के टाइम की बात है, मेरे को संज्ञान में नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी लोग पात्र लोग छूट गए हैं उनको मैं नगर पालिका में फॉर्म भरवा के उनके जांच दल गठन करवा के उनकी आवास योजना का लाभ जी। आत्मदास जी आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ देवेंद्र नरवरिया बीजेपी जिलाध्यक्ष भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। देवेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है जी। देवेंद्र जी आज इस जनमुद्दे में हम बात कर रहे हैं गोहद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 की, जहां पर कई हितग्राही ऐसे हैं जो पात्र हैं और उनका नाम पीएम आवास सूची में भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद उनके नाम को हटाकर अपात्र लोगों के नाम उस सूची में जोड़ दिए गए हैं। मेरे संज्ञान में तो नहीं है। मैं कलेक्टर साहब के पास में ही हूँ, इधर मैं कलेक्ट्रेट में हूँ। मैं अगर ऐसा हुआ है तो उन पे कार्रवाई कराएंगे। जो पात्र हितग्राही हैं उनको मिलना चाहिए लाभ, और नहीं मिला है तो कैसे नहीं मिला है मैं अभी बात करता हूँ। जी देवेंद्र जी, आश्वासन तो कई बार दिया गया है। देखिए चूंकि जो ग्रामीण है वहां के, वाकई में जो पात्र हितग्राही हैं उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत की है। 35 से 40 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की और उसके बाद में वहां के पार्षद और सीएमओ ने उनके साथ अभद्रता की। जी अगर इन्होंने किया है तो मैं इस कार्रवाई कराऊंगा। ऐसे थोड़ा ही है, जो हमारे हितग्राही हैं पात्र हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। मेरे संज्ञान में किसी ने डाला नहीं। तो देवेंद्र जी सवाल यही उठता है कि क्या जब तक मीडिया आपके पास नहीं पहुंचेगी तो क्या आपके क्षेत्र में जो समस्याएं उत्पन्न है आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, उनका समाधान नहीं निकालेंगे? मेरी जानकारी में बताना तो चाहिए किसी को। आपने मुझे बताया है, पहली बार मेरे संज्ञान में आया है मामला। अगर ऐसा है तो मैं उनको अभी बुलवा के या बात करता हूँ, सीएमओ से, कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। जो पात्र हितग्राही उनको लाभ मिलना चाहिए। सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा लगे हुए हैं इस पे। पीएम साहब का भी कि 2024 में सब जितने हितग्राही उनको लाभ मिले, जो कच्चे आवास है उनके पक्के बने और सबको लाभ देना है। देवेंद्र जी आपके द्वारा कौन सी डेडलाइन दी जाएगी कि कब तक आप इस पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं, अभी तो मैंने आपको 35 से 40 संख्या बताई है जिन्होंने सिर्फ शिकायत की है। इसके अलावा अपात्र लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकारी नौकरियां हैं या जिनके संबंध किसी बड़े नेता से हैं, किसी अधिकारी से हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है? नहीं, अगर ऐसा है तो मैं कलेक्टर साहब से अभी बात कर रहा हूँ। अगर मैं जो पात्र हितग्राही उनको लाभ मिलना चाहिए। जी देवेंद्र जी आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, हमने देवेंद्र नरवरिया बीजेपी जिलाध्यक्ष से बात की, जिनका ये कहना है कि उन्हें इस मामले पर फिलहाल अभी तक तो कोई जानकारी नहीं थी। जब मीडिया के द्वारा उन्हें इस मामले पर बताया गया तब जाकर ये मामला उनके संज्ञान में आया है। जी बंसी जी बताएं। अरविंद जी हमारे साथ में देवेंद्र नरवरिया बीजेपी जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, जिनका ये कहना है कि अभी तक वे इस मामले से अवगत नहीं थे। जब मीडिया ने, जब न्यूज आवर ने इस मामले को उन्हें बताया तब जाकर उनके संज्ञान में ये मामला आया है। जी हो सकता है उन्हें जानकारी ना हो, लेकिन पूर्व में भी यह खबर चैनल द्वारा चलाई गई थी और यहाँ लोकल के सभी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बारे में पता है, क्योंकि बीजेपी की परिषद थी उस समय। उसके बाद में प्रशासक बैठा है। पूर्व में बीजेपी के ही नगर अध्यक्ष, जो नगर पालिका का जो अध्यक्ष थे वो बीजेपी के ही थे। और पार्षद जिनके वार्ड में ये समस्या आई है, वार्ड क्रमांक में, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उस समय, बीजेपी के ही पार्षद थे वो। देवेंद्र जी क्या कहेंगे अब आप? इससे पहले भी जब हुआ था, जब पूर्व पार्षद भी बीजेपी के थे वहां पर, इसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। मेरे संज्ञान में ये मामला किसी ने डाला नहीं, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में मामला आया हुआ है। देवेंद्र जी आप कुछ देर पहले बात भाजपा की कर रहे थे कि भाजपा की सरकार गरीबों के हित की सरकार है, तो जहां वहां पर जो पार्षद थे वो भी बीजेपी की तरफ से ही थे, तो क्या वो गरीबों के हित के लिए नहीं थे? नहीं, गरीबों के इसमें सबने काम किया है। जो लोग पार्षद बनते हैं तो वो तो काम करते ही हैं। अगर कोई कारण रहा है तो मैं उसकी जानकारी लूंगा और जो पात्र हितग्राही उनको आवास दिलाने का काम कराऊंगा। देवेंद्र जी आप बने रहिए। अरविंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी तक आपने या फिर वहां के जो ग्रामीण हैं उन्होंने किस किस अधिकारी या कौन कौन से जनप्रतिनिधियों तक अपनी समस्या पहुंचाई है? जी बिल्कुल। सीएम हेल्पलाइन पर भी जो हितग्राही हैं उनके द्वारा शिकायत की गई है।
कार्यालय में और नगर पालिका में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। तो नगर पालिका में जब शिकायत दर्ज कराई थी तो क्या कोई आश्वासन दिया गया था? पर भी पहुंच चुकी है इसमें से। अरविंद जी, अगर ये मामला है मेरे संज्ञान में भी थोड़ा डालें, किसने दी है शिकायत, किसको दी है, तो मैं उसमें तुरंत कार्रवाई कराऊंगा। जिन लोगों को नहीं मिले हैं, पात्र हितग्राही हैं, तो उनको आवास, मैं कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, यहीं पे हूँ अभी, वैसे बैठक में था। तो हमें कौन कौन लोग हैं, जिन जिन लोगों ने शिकायत की है, या किन की सूची हो आपके पास, या किसी के, मैं नगर पालिका से ले लूंगा, नगर पालिका में इन्होंने शिकायत की है तो। अरविंद जी, आप बताइए कि कौन कौन से वार्ड में ऐसे कितने हितग्राही हैं जो अभी अब इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए? जी, अभी तक अपने संज्ञान में जो आया है वो 35 से 40 लोगों की सूची है, जिनका कितना नाम सूची में आने के बाद में हटा दिया गया था। और वर्तमान में अभी अन्य लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिनको जानकारी का अभाव था उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। ऐसे लोग भी अब शिकायत दर्ज करा रहे हैं जिनसे देखिए। जी अरविंद जी, जो हमारा अभी जन सेवा अभियान चल रहा था मुख्यमंत्री जी का, हम लोग भी या विकास यात्राएं चल रही हैं, जिन जिन के आवेदन आ रहे हैं उनका तुरंत निराकरण हो रहा है। और ये मेरे संज्ञान में आया नहीं है अभी इनका, हमें इनके आवेदन दिलवाएं या कुछ कराएं, किसके द्वारा हैं, तो मैं अभी जन सेवा माध्यम से इससे भी। देवेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी भाजपा पूरे क्षेत्र में विकास यात्रा निकाल रही है, जगह जगह जाके, और विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि वहां की समस्याओं के बारे में जाना जाए कि क्या समस्या फिलहाल उस ग्राम पंचायत या उस गांव में उत्पन्न हो रही है। विकास यात्रा निकाली जा रही है और ये समस्या आपके संज्ञान में नहीं आ पाई अभी तक? नहीं आई है, वही तो मैं कह रहा हूँ। इन लोगों ने या दिए होंगे। देवेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ टोनी विजय मुदगल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष भी जुड़ चुके हैं। टोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर में। धन्यवाद, नमस्कार जी। टोनी जी, आज इस जन मुद्दे में हम बात कर रहे हैं गोहद नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1 की, जहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं पीएम आवास योजना के, लेकिन उन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं दिया गया। हालांकि उनका नाम भी जोड़ा गया सूची में, उनके नाम भी आए, लेकिन पात्र हितग्राहियों के नाम काटकर अपात्र लोगों के नाम सूची में जोड़ दिए। बिल्कुल सही कह रही है। है क्या है कि ये सारे जो काम चल रहे हैं, ये बीजेपी के दबाव में काम हो रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने जो चहेते लोग हैं उन्हें आवास दिलवा रहे हैं, जो हकीकत में पात्र हैं उन्हें आवास नहीं मिल पा रहे हैं। टोनी जी, हमारे साथ में देवेंद्र नरवरिया बीजेपी जिलाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने बात की थी, और उनका ये कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला अभी तक आया नहीं। अब मामला संज्ञान में आया है, अब वे आगे कार्रवाई करेंगे। काफी दिनों से ये चल रहा है, कई बार ऊपर तक शिकायत भी की गई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जो हकीकत में पात्र हैं उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है, और जो अपात्र हैं उनको आवास दिए जा रहे हैं। देवेंद्र जी, सूची में नाम जोड़ दिए जाते हैं, और यहाँ तक भी खबर है कि कुछ लोग पैसे भी मांगते हैं। जी बिल्कुल। देवेंद्र जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे संज्ञान में नहीं पैसे मांगते। पैसे पे तो कोई आवास नहीं, अब तो सीधा हितग्राही के खाते में पैसे जा रहे हैं, क्योंकि ये अफवाह है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जो है, प्रधानमंत्री जो है, सीधा हितग्राही के खाते में पैसे जाते हैं। देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं, आप बने रहिए। जो वहाँ के ग्रामीण हैं, जो पात्र हितग्राही हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनकी भी बातें सुने। अरविंद जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। मैं देख सकती हूँ आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करें और उनसे उनकी परेशानी जाने। वार्ड क्रमांक 1 का तक पीएम हेल्पलाइन अगर लोगों ने लगाई है, तो उसको कटवाने के लिए जरूर प्रशासनिक अमले द्वारा और राजनीतिक दलों द्वारा उनको दबाव दिया जा रहा है, गरीब लोगों को। और 3 बार स्वीकृत सूची में नाम आने के बावजूद भी ऐसे लोगों के आवास काटे हैं जो कच्चे मकानों में रहते हैं और भरी बरसात में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले लोगों को आवास नहीं दिया गया है। तो बताया जा रहा है जो पुलिस में, नेवी में और पोस्ट ऑफिस में शासकीय नौकरी करते थे, उनके परिवार वालों को आवास दिए गए। बड़ी दुविधा है, लोगों को बड़ा संकट है यहाँ पे। जी बिल्कुल। अरविंद जी,
यहाँ पर लोग बाग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो पात्र हैं उनके 3 बार नाम आए सूची में और उन नाम को हटा दिया गया। जब ग्रामीणों ने शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पे तो जो वहां के अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा दबाव बनाया गया सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत को वापस लेने के लिए। यहां तक कि जब सूची में नाम आ गया तो राशि देने के लिए भी उनसे पैसों की डिमांड की गई है। जी जी, इसी प्रकार का प्रकरण है कि नगर पालिका के सूची में जो नाम थे, उन्होंने जब शिकायत दर्ज कराई तो लेवल 4 पर भी शिकायत पहुंच गई और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। बार बार दबाव बनाया जाता है कि आप शिकायत करवाइए। बिल्कुल अरविंद आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वापस देवेंद्र नरवरिया जी आपके पास आना चाहूंगी। जी आपने सुनी बात, यहाँ पर क्या बोले ग्रामीण? मैंने सुनी। असल में क्या है, अगर जिसने शिकायत कटवा रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, उनके खिलाफ कंप्लेंट करें। ऐसा थोड़ी है कि कोई अगर ये दबाव बना रहे हैं और इनको किसने पैसे मांगे हैं उसकी शिकायत करें, उन पे FIR कराएं। ये पहले काम तो अपना करें। देवेंद्र जी, जो पार्षद है वहाँ के, उनके द्वारा ही ये पैसों की डिमांड की गई है और पार्षद वहाँ पे अभी भाजपा के ही है। नहीं, पार्षद ने अगर मांगे तो FIR कराएं। टोनी जी, मैं आपसे राय लेना चाहूंगी इस पर। टोनी विजय जी, मैं आपसे राय लेना चाहूंगी, आपका क्या कहना है इस मामले पर? अगर मेरा कहने का सीधा मतलब यही है कि सारे ये राजनीतिकरण हो रहा है, किसी गरीब को कोई सुविधा नहीं मिल रही है और ना मुझे इस प्रकार ये जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे मुझे कतई ऐसा महसूस नहीं होता है कि ये इसमें कोई पारदर्शिता रहेगी। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, ये सारा उन्हीं लोगों को फायदा दिया जा रहा है जो उनके कार्यकर्ता हैं, सिर्फ उनको ही फायदा दिया जा रहा है, गरीबों की कोई नहीं सुनी जा रही है। टोनी जी आप सुने, पहले कांग्रेस सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, वो कहते थे 1 रुपए भेजते 15 पैसे पहुंचते हैं। आज देखो, आज ऑनलाइन जा रहे हैं पूरे पैसे, ये भी तो समझो। ऑनलाइन जा रहे हैं भाई साहब, ये बात हम आपकी मान रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन जा कब रहे हैं जब बीच में पहले तो आदमी अपने गहने रख के पैसे उठा के ला रहा है और उनको दे रहा है, क्यों दे रहा है और फिर उसके बाद पैसे आ रहे हैं। ये तो देखो, ये तो मैं भी जानता हूँ, जब सूची जाती है उसमें नाम पात्र में है, सीधा ऊपर से उनके पैसे आ रहे हैं, न किसी का लेना देना है। आरोप प्रत्यारोप है, वो तो लगाना ही है। आप एक लीगल सर्वे करवा लीजिए, हकीकत पर सामने आ जाएगी कि वास्तव में जो अपात्र है नहीं मिल रहे। वो तो बिल्कुल कराऊंगा, वो आपके। देवेंद्र जी और टोनी जी, हमारे पास समय का अभाव है, मैं आखिरी सवाल आप दोनों से यही करना चाहूंगी कि देखिए, चाहे पार्टी कोई भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो इन आरोप और प्रत्यारोप के दौर में पिसती है वो जनता पिसती है। तो मैं आप दोनों से ही ये पूछना चाहूंगी कि आखिर कब तक जो पात्र हितग्राही हैं वे कब तक इस टूटे फूटे मकान में रहने को मजबूर होंगे? उन्हें कब योजना का लाभ मिलेगा? कोई नहीं रहेगा कच्चे मकान में। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का वादा है, हम लोग भी प्रयासरत में, जिनके कच्चे मकान बने उनके पूरे पक्के मकान बने। हम लोग खुद प्रयास करते हैं। अगर पैसे की लेन देन की बात है, अगर ऐसा कहीं मामला आता है तो मैं खुद ही FIR कराऊंगा। इसकी बात तो करे, मैं उनकी मदद करूंगा। देवेंद्र जी, आपकी बातों से ये लगता है कि सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है यहाँ भाजपा की सरकार में, क्योंकि जमीनी स्तर पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं धरातल पर कि लोग बाग कैसे टूटे फूटे मकानों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। हमने खुद आपकी ग्रामीण की हमने आपको बात सुनवाई कि ग्रामीण ये बोल रहा है कि पात्र हम हैं और हमारा नाम भी सूची में आ गया, लेकिन पैसे देने के लिए पहले हमसे रिश्वत की मांग की जा रही है, पैसे नहीं दे रहे हैं तो सूची में से नाम हटा रहे हैं। इस तरीके से होगा क्या विकास? नहीं, मेरी तो विकास यात्रा भी चल रही है। जिन ने आवेदन दिए हुए मैं तो खुद जाता हूँ उनमें। आप जब जाते तो आप इस समस्या से अवगत होते? आप इस समस्या से अवगत ही नहीं है। मेरे संज्ञान में ही नहीं आया ये मामला, आपके द्वारा आया हुआ है। तो मैं इस पे अभी प्रशासन बात करके नगर पालिका से इनसे जो भी निराकरण कराऊंगा मुझे थोड़ी। देवेंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आप कब तक की डेडलाइन देंगे कि आखिर कब तक इन गरीबों की समस्या पर समाधान होगा? नहीं, मैं अभी कराता हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। मैं डेडलाइन पूछ रही हूँ आपसे कि कब तक? अभी इसी हफ्ते में बात करता हूँ क्या है इनका पूरा समस्या था। चलिए, तो इस हफ्ते में हम नजर बिल्कुल बनाए रखेंगे गोहद में कि आखिर जनता की जो समस्या है उस पर सुनवाई हुई या नहीं। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ आवर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज उस जनमुद्दे में हमने बात की गोहद नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 1 की, जहां हमने भाजपा से देवेंद्र नरबरिया बीजेपी जिला अध्यक्ष जुड़े हुए थे, उनसे भी हमने बात की। इसके अलावा टोनी विजय मुदगल कांग्रेस नगर अध्यक्ष जुड़े हुए थे, इन दोनों से ही हमने बात की। तो आपने देखा कि आरोप और प्रत्यारोप तो दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर कर रही हैं, लेकिन इसके बीच में पिस रही है गरीब जनता। और ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं लगातार ग्रामीणों के द्वारा कि जब वे पात्र हैं, उनका नाम भी सूची में आ गया, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। पैसों की डिमांड की जाती है, अगर पैसे नहीं देते हैं तो उनका नाम उस सूची में से हटा दिया जाता है। जबकि कई ऐसे अपात्र लोग हैं जो सरकारी नौकरी में हैं या जिनकी पहचान किसी बड़े नेता से है, उनको इस योजना का लाभ दिया गया है। हालांकि देवेंद्र नरबरिया बीजेपी जिला अध्यक्ष, उनका यह कहना है कि इस हफ्ते के अंदर वे वहां पर खुद जाएंगे और लोगों की समस्या सुनेंगे और जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इस हफ्ते में पात्र हितग्राही जो हैं, जो गरीब जनता है, उनकी समस्या का समाधान होता है या नहीं। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम जनमुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।